सुबह के 7:30 थे। संडे का दिन था, एकदम आराम वाला माहौल। मैं सपनों की दुनिया में था, शायद किसी बीच पे या दोस्तों के साथ समोसे खा रहा था। और अचानक एक आवाज आई। मम्मी चिल्ला रही थी। उनकी आवाज में इतना पावर होता है कि गहरी नींद से सीधा होश में आ जाता है। उठ गया या नहीं, पानी चला गया है, मोटर कौन चालू करेगा? भाई, अभी आंख भी ठीक से नहीं खुली है। दिमाग को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, और जब तक ये सब समझ आता है तब तक एक और डायलॉग आ जाता है, सोता ही रहेगा क्या दिन भर। मेरा मन तो कर रहा था कि चादर ओढ़ कर सो जाऊं, लेकिन यह रिस्क मैं ले नहीं सकता था। मम्मी सीधा कमरे में आती, और फिर जो वर्बल अटैक होता, उसे बेहतर है कि आदमी चुपचाप उठ जाए। तो मैंने हिम्मत जुटाए, जैसे कोई सोल्जर जुंग के लिए तैयार हो रहा हो। जिंदगी भी और कमरा भी सब कुछ धुंधला लग रहा था, तो भाई उठना तो पड़ा। बिना मन के संडे का सारा नाशा उतर चुका था। अब सामने सिर्फ एक ही मिशन था, पानी की मोटर चालू करना। यह हर मिडिल क्लास घर के लड़के की कहानी है। हमारे यहां संडे को आराम नहीं होता, संडे को एक्स्ट्रा काम होता है। और मैं उस महाभारत का वो बेचारा अभिमन्यु, जो हर बार चक्रव्यूह में फंस जाता है। मैंने हार मानकर बिस्तर छोड़ दिया, बाथरूम की तरफ चला जैसे कोई ज़ोंबी चल रहा हो। ब्रश उठाया, उस पर टूथपेस्ट लगाया, कोलगेट का सिंपल सा टूथपेस्ट। ब्रश मुंह में डाला ही था कि एहसास हुआ नलका सूखा है, एक बूंद पानी नहीं। यह वो मोमेंट होता है जब आपको जिंदगी का असली सच पता चलता है कि आप कितने भी प्लान बना लो, अगर नालके में पानी नहीं है तो सब बेकार है। मम्मी ने फिर आवाज लगाई, गया नहीं अभी तक? उनकी आवाज में अब थोड़ी अर्जेंसी थी। मैंने उन्हें जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन भूल गया कि मुंह में ब्रश है। टूथपेस्ट का झाग बाहर आने लगा। अजीब सी सिचुएशन थी। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, बस करके इशारा कर सकता था। ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द बन गया था। अब मिशन था पंप रूम तक जाना, बिना चप्पल के, क्योंकि चप्पल ढूंढने में जो टाइम लगता, उतनी देर में तो मम्मी तीसरी बार चिल्ला देती। तो मैं नंगे पान भी निकाल पड़ा। ठंडा फर्श पैरों में चुभ रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सजा मिल रही हो। सोसाइटी में शांति थी, लोग अभी उठ रहे थे। कुछ लोग आराम से बैल्कनी में चाय पी रहे थे। उनको देखकर और जलन हो रही थी। पंप रूम सोसाइटी के कोने में था, वहां तक का रास्ता लंबा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रहा हूं। बस किसी तरह वहां पहुंचना था, मोटर चालू करनी थी और वापस आकर अपना अधूरा काम पूरा करना था। जैसे ही मैं पंप रूम के पास पहुंचा, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। अंदर 3 लोग खड़े थे, शर्मा जी, दुबे अंकल और एक तीसरा आदमी जिसे मैं नहीं जानता था। तीनों ऐसे खड़े थे जैसे कोई बॉर्डर पर मीटिंग चल रही हो। मैं वहां मुंह में ब्रश लिए खड़ा था, एकदम आउट ऑफ प्लेस। शर्मा जी सोसाइटी के सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट थे। उनके हाथ में एक डायरी और पेन था। दुबे अंकल का सिंपल फंडा था, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। और तीसरे थे चप्पल वाले अंकल, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। तीनों के बीच में पानी का पंप था। वो पंप कम और किसी म्यूजियम का एंटीक पीस ज्यादा लग रहा था। मैं दरवाजे पर ही रुक गया, हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। मेरा वहां खड़ा होना उन्हें अजीब लगा। शर्मा जी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, तुम यहां क्या कर रहे हो, वो भी इस हालत में। दुबे अंकल ने मुझे देखकर चेहरा बनाया, जैसे उन्होंने कोई गंदी चीज देख ली हो। आजकल के बच्चों को कोई तमीज ही नहीं है, मुंह में ब्रश लिए घूम रहे हैं। अरे अंकल, शौक से नहीं घूम रहा हूं, मजबूरी है। आप लोगों ने यहाँ जो यूनो की मीटिंग लगा रखी है, उसकी वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। लेकिन ये सब मैं बोल नहीं सकता था, बस चुपचाप खड़ा रहा। ये पानी का झगड़ा नहीं था, ये ईगो का झगड़ा था। सबको अपना पॉइंट प्रूव करना था, और मैं एक साइड कैरेक्टर जिसका कोई डायलॉग नहीं था, बस एक्सप्रेशंस थे। शर्मा जी ने अपनी डायरी खोली और बोलना शुरू किया, देखिए, रूल इज अ रूल।
सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पानी छोड़ने का टाइम है, उसके बाद मोटर बैंड हो जाएगी। दुबे अंकल ने तुरंत उन्हें टोका, लेकिन शर्मा जी, हमारे घर में तो पानी आया ही नहीं, हम क्या करें? हवा से नहाएं। चप्पाल वाले अंकल अभी भी शांत थे। उन्होंने बस एक ही बात कही, भैया मोटर चालू कर दो, झगड़ा बाद में कर लेना। कितनी सिंपल और सटीक बात थी, लेकिन शर्मा जी को यह पसंद नहीं आई। उन्हें लगा जैसे उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे कैसे चालू कर दी? पहले पिछले महीने का मेंटेनेंस बिल क्लियर होना चाहिए। अब मामला पानी से हटकर मेंटेनेंस पर आ गया था। ये लोग किसी भी टॉपिक से शुरू करते हैं, लेकिन एंड में आकर पैसे पर ही रुकते हैं। दुबे अंकल ने भी हार नहीं मानी। मेंटेनेंस का पानी से क्या लेना देना, हम बिल दे देंगे, लेकिन पहले पानी तो दो। हमारे जमाने में लोग एक दूसरे की मदद करते थे, बिल नहीं देखते थे। ये सुनकर शर्मा जी और भड़क गए। आपके जमाने की बात मत कीजिए दुबे जी, आपके जमाने में लोग छत पर पतंग उड़ाते थे, आजकल ड्रोन उड़ाते हैं। वक्त बदल गया है, अब बात जमाने पर आ गई थी। मैं वहां खड़ा खड़ा यह सब सुन रहा था। मुंह में टूथपेस्ट का स्वाद अब कड़वा लगने लगा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उनके हाथ से डायरी छीन कर फेंक दूं और मोटर चालू कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं इस सोसाइटी का एक आम नागरिक हूं। तभी दी सूजा आंटी फुल जोश में पंप रूम की तरफ आई, हाथ में खाली बाल्टी बजाते हुए, जैसे प्रोटेस्ट रैली हो। उनकी एंट्री एकदम फिल्मी थी, स्लो मोशन में। चेहरे पर गुस्सा था, पानी ना आने वाला। आते ही शर्मा जी को टारगेट किया। यहां मीटिंग, वहां पानी नहीं है। शर्मा जी घबरा गए। आंटी बोली, पंप चालू कीजिए, अभी के अभी। दुबे अंकल खुश हो गए, बिल्कुल सही कह रही हैं। आंटी बोली, सेक्रेटरी हो या प्रिंसिपल, काम कुछ नहीं, बस रूल बुक लेकर घूमते रहना। जब पंप रूम में महाभारत हो रहा था, सोसाइटी की बैल्कनीज में लोग अपने घरों से निकलकर तमाशा देख रहे थे। सुबह की चाय के साथ लाइव एक्शन ड्रामा, क्या बात है। कुछ लोग तो कुर्सी लगाकर बैठ गए, जैसे मूवी चल रही हो। गुप्ता जी ने अपने बेटे को बुलाया, देख बेटा, लाइव कॉमेडी शो। उनका बेटा वीडियो बनाने लगा, शायद सोशल मीडिया पर डालेगा। आज सबको फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा था। सुबह काफी हो चुकी थी। मेरे मुंह में टूथपेस्ट का स्वाद अब जहर जैसा लग रहा था। मुझे बस ब्रश करना था, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। मैं पानी के लिए तरास रहा था और ये लोग अपनी महाभारत में बिजी थे। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। सबकी नजर मुझ पर आ गई। दी सूजा आंटी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने अपने मुंह की तरफ इशारा किया। मैं बोल नहीं पाया, सिर्फ गलगल गलगल की आवाज निकली। हार मानकर वापस चला गया। डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट सब बातें बेकार लगती हैं जब मुंह में टूथपेस्ट का जहर घुल रहा हो।